हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में मैं जो पोएम आपको समझाने जा रही हूँ उसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। एक्चुअली ये जो आपका पार्ट है आपके कोर्स में, ये स्टार्टिंग लाइन से एक इपिक पोएम का जिसका नाम है इंडिमियन। इंडिमियन जो है वो जॉन कीट्स ने लिखी है, बहुत ही बड़ा पोएम है जिसमें उन्होंने एक शेफर्ड, एक गडेरिया के बारे में बतलाया जिसका नाम इंडिमियन रहता है और वो माउंट लैटमस पहाड़ पे रहता है। वहां उसको एक दिन गॉडेस मून मून जो चंद्रमा उनके देवी का दर्शन होता है जिनका नाम सिंथिया रहता है। और वो उस खूबसूरती से इतना उस टाइम वो जो एक्सपीरियंस करता है उससे वो इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि फिर वो उनको फिर से देखने के लिए, सिंथिया का फिर से दर्शन करने के लिए इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है, जंगलों में, समुद्र से होकर हर तरफ से वो जाता रहता है। तो चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन इस पोएम का मतलब समझाती हूँ। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. ये पूरा एक लाइन है, यहाँ पे जाके फुल स्टॉप पड़ा, सिर्फ ये सारी लाइन्स कॉमा से सेपरेटेड है। और एक चीज की जॉन कीट्स ने ये जो पूरा इपिक पोएम लिखा है उसको राइमिंग कपलेट्स में लिखा है। मतलब कि हर एक जो लास्ट वर्ड है, हर एक दो लाइन का, वो एक दूसरे से राइम करता है, उनके साउंड सेम है। जैसे फॉर एवर, नेवर, तो लास्ट जो सिलेबल है उसका साउंड सेम है, सब में ऐसा ही है। तो अगर राइम स्कीम पूछा जाए तो वो होगा ए देन बी देन सी डी ई, इस तरह से वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि हर दो लाइन जो है वो एक दूसरे से सिमिलर है। ये राइमिंग कपलेट्स के फॉर्म में लिखा गया है ये पूरा पोएम। तो एक अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर चीज जो होती है वो हमेशा के लिए एक जॉय का, एक खुशी का, एक आनंद का साधन होती है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उसकी जो लवलीनेस है वो बढ़ती ही जाती है और वो कभी भी नथिंगनेस में, मतलब कुछ नहीं हो सकती। बल्कि एक चीज है बोअर, बोअर मतलब पेड़ की छाव होती है। तो इस लाइन का दो मीनिंग हो सकता है। पहला मीनिंग कि जो शांति एक हमको पेड़ के छांव के नीचे मिलती है वैसी ही शांति एक खूबसूरत चीज हमको देती है। जो एक खूबसूरत चीज या फिर जो एक पेड़ है, पेड़ के छांव में हमको क्यों शांति मिलती है? क्योंकि वो एक नेचर, ऐसा हम फील करते हैं कि हम जो नेचर है, मदर है, वो नेचर जो है वो मदर का एक सिंबल है। तो हमको ऐसा फील होता है कि हम माँ की गोद में, हम नेचर के गोद में। तो एक पेड़ के छांव के नीचे हमको जितना सुकून, शांति मिलती है, ठीक उसी तरह से हमको एक सुंदर सुंदर, एक खूबसूरत चीज को देखकर मिलती है। प्लस एक और मीनिंग क्या है कि चूंकि वो चीज सुंदर होती है, एक पेड़ नेचर है, उसका छांव, वहां पे शांति, क्यों? क्योंकि वो सुंदर है, वो हमारे आंख को, हमारे माइंड को, हमारे सोल को एक प्लेजर देती है। तो एक खूबसूरत चीज जो है वो इटर्नल एक सोर्स है जॉय का, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। प्लस वो हमारे हार्ट, हमारे सोल को एक जॉयफुल एक्सपीरियंस देता है। और इस लवलीनेस इंक्रीजेस मतलब क्या कि वो हमारे मेमोरी में एक इम्प्रिंट छोड़ जाती है, एक छाप छोड़ जाती है। कोई भी चीज जो हमको बहुत खूबसूरत लगती है, जिसको हम बहुत खुशी से एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस भी खूबसूरत हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है। तो वो जब भी हम उन चीजों को याद करेंगे तो वो जो इम्प्रिंट है वो और भी गहरा होता जाएगा और हर याद के साथ, हर फ्लैशबैक के साथ वो हमारे माइंड में फिर से वो यादें फ्रेश होती जाएंगी और हम बार बार ये फील करेंगे कि हम उसी ब्यूटीफुल थिंग को फिर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसलिए वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि खूबसूरत एक्सपीरियंस, एक खूबसूरत चीज जो हमारे माइंड में एक छाप छोड़ जाए वो हमेशा के लिए धुल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीजों का हमारे माइंड में एक इम्प्रिंट हो जाता है वो वक्त के साथ और गहरा होते जाता है, न कि खत्म हो जाता है। तो इसलिए एक खूबसूरत चीज हमेशा के लिए खुशी का साधन है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी नथिंग नहीं हो सकता। बल्कि जैसे कि एक छांव के नीचे हमको एक सुकून, एक शांति मिलती है, ठीक उसी तरह से वो हमको एक खूबसूरत चीज, हमको एक अच्छी नींद देगा जिसमें प्यारे सपने होंगे और एक अच्छा हेल्थ देगा। और क्वाइट ब्रीदिंग मतलब सांस, ब्रीदिंग नॉर्मल कब होती है? जब हमारा हेल्थ जो है अच्छा होता है, जब हम कंप्लीटली अपने माइंड के बेस्ट स्टेट में होते हैं, तब हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है। तो ये भी एक वैसे एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे से सोना, प्यारे सपने देखना, क्वाइट हेल्थ अच्छा होना।
तो जब हम एक खूबसूरत चीज के कांटेक्ट में रहते हैं, हम अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, खूबसूरत इन द सेंस नॉट जस्ट बाई अपीयरेंस, बट जिनके नेचर अच्छे हो, जो आदमी सच में इंटरनली ब्यूटीफुल होता है, तो हम अच्छे से खुश रहते हैं, हमें अच्छे से नींद आती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो खूबसूरत चीजों के ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उनके कांटेक्ट में रहने के, उनके साथ रहने के, खूबसूरत चीजों के साथ। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. इसलिए therefore मतलब इसलिए on every morrow means होता है morning, और रेदिंग मीन्स होता है, रेद जो वर्ब है उसका मतलब होता है टू कवर और सराउंड। तो हर सुबह हम क्या करते हैं, हम एक फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला बनाते हैं ताकि हम इस अर्थ से बंध रहे। मतलब क्या है, जैसे फूल खूबसूरत होते हैं उसी तरह से हम खूबसूरत चीजों को हमेशा, उन यादों को ताजा करते रहते हैं हमेशा। उसका एक, जैसे कि फूलों की माला को बनाते हैं सजाने के लिए, ठीक उसी तरह से खूबसूरत यादों को, खूबसूरत चीजों को हम हमेशा अपने चारों तरफ, जैसे अपने सोच में, अपने माइंड में, अपने सोल के साथ हम उन चीजों को बांध के रखना चाहते हैं ताकि इस अर्थ में हमें जीने का एक मकसद मिले कि अच्छी चीजें हैं, हाँ लाइफ में हमारे अच्छी चीजें भी हैं जो कि हमेशा हमको एक होप दे कि नहीं, लाइफ इज टू बी लिव्ड, हम जिए इस जिंदगी को, तो ताकि हम इस दुनिया से, इस अर्थ से बाउंड रहें, इससे हम कनेक्टेड रहें। तो इसलिए हर सुबह हम उन यादों को फिर से ताज़ा करते हैं, खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ की, खूबसूरत चीज़ें हमारे लाइफ की, उनको फिर से हम अपने चारों तरफ सजा के रखते हैं, उनको याद करके रखते हैं। नो दैट टू रिमेंबर आवरसेल्व्स दैट लाइफ इज वर्थ लिवेबल। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days. स्पाइट ऑफ यहाँ पे एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, इन स्पाइट ऑफ मतलब हम सब चीजों के होते हुए, मतलब डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराशा, इनह्यूमन मतलब अमानवीयता, मतलब मानवता का खत्म हो जाना है, ह्यूमंस के अंदर से मानवीयता का खत्म हो जाना। डर्थ का मीनिंग होता है लैक ऑफ नोबल नेचर्स। जो ह्यूमंस हैं, आजकल के जो इंसान हैं, हमारी जो जिंदगी है वो निराशा से भरी हुई है, इट इज फुल ऑफ डिस्पॉन्डेंस। एंड जो लोग हैं हमारे तरफ, उनमें देर इज लैक ऑफ नोबल नेचर, उनमें अच्छाई की बहुत कमी, मतलब हमारे आसपास सिर्फ काफी सारे बुरे लोग हैं, बुराइयां भरी पड़ी हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मतलब डार्क डेज, और हमारे जो दिन है, जो हमारा टाइम है वो बहुत ही अंधेरे से भरा है, डार्क है, डिम है, उसमें ब्राइटनेस की, उम्मीद की, होप की बहुत ज्यादा कमी है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, और हम जो अपनी मंजिलों को ढूंढने चलते हैं, ओवर डार्केंड वेज, यहाँ पे दो सेंस है पोएट का। पहला कि जो हम अपनी मंजिलों को ढूंढना चाहते हैं, तो जो रास्ता है, हमें पता नहीं किस रास्ते से चलकर हम एक मंजिल को ढूंढ पाएंगे, हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली, वी डोंट इवन नो कि व्हाट वी एक्चुअली वांट। आफ्टर ऑल हमें खुशी चाहिए, बट हम ये खुद ही नहीं समझ पाते, और इसलिए हमें पता नहीं किस रास्ते पर चलना है, तो वो जो रास्ता है वो डार्केंड है। तो सेकेंड मीनिंग इसका ये है कि जिस रास्ते पर चलकर हम अपनी मंजिलों को पाना चाहते हैं, एक्चुअली वो रास्ता पूरा डार्केंड है, मीन्स इट इज फुल ऑफ बैड मीन्स। हम मंजिलों को तो पाना चाहते हैं, मगर उस जिस रास्ते पर गुजरना है हमको, वो रास्ता बहुत ही काला मीन्स क्या, बहुत ही गंदा रास्ता, बहुत ही बुरा रास्ता है। बैड मीन्स है जिसके थ्रू हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। इट इज क्वाइट अनहेल्दी। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, यहाँ पे शुरू में हुआ था इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, मतलब इन सब के बावजूद, ये जो बुराइयां भरी पड़ी इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। इन सब के बावजूद कुछ खूबसूरत चीजें ऐसी हैं, खूबसूरत शेप्स हमारे आसपास, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पॉल कहते हैं फ्यूनरल क्लॉथ, जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर जो एक कपड़ा सा हम डालते हैं, एक कपड़ा डालते हैं जब कोई मर जाता है तब। तो वही कह रहा है, जो ये खूबसूरत चीजें होती है ना, वो हमारे डार्क एंड स्पिरिट, मतलब हम इतने गलत रास्तों पर चलते हैं, सिर्फ गलत लोगों से मिलते हैं, तो हमारी जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो जैसे कि मर जाती हो, जैसे कि वो, हम जिंदा तो हैं बट हमारे अंदर की जो आत्मा, जो अच्छाई, वो जैसे खत्म हो जाती हो। तो कुछ सुंदर चीजें ऐसी हैं जो उस कफन को,
जो हमारे स्पिरिट को मार चुका है उसको हटा करके हमारे अंदर फिर से लाइफ भरती हैं, हमें फिर से एक जीने का होप देती हैं कि नो, everything is not bad, there are some things that are good in your life, and that's the reason you are born on this earth, you are made to live, and that's why God has sent you to enjoy these beautiful things. ये जो भी सुंदर चीजें हैं वो हमारे जो एक आत्मा है जो कि जिंदा तो है, हम जिंदा हैं, बट हमारी अच्छाई कहीं मर सी गई है, तो उस मरे हुए चीज में से वो उस क्लॉथ को हटाती है, मतलब क्या, जो निराशा है उसको हटा करके हम में फिर से एक होप भरती है. सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून. टू स्प्राउट मीन्स टू ग्रो. तो जो कुछ खूबसूरत फिजिकल चीज, ये सब कुछ चीजें थी जो कि एक मेंटल पीस मेंटल एक समथिंग रिलेटेड टू नेचर. तो कुछ चीजें ये भी ऑफ कोर्स नेचर से रिलेटेड है, कुछ सुंदर चीजें जैसे सन है, मून है, ट्रीज है. ट्रीज जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, वो हमारे अंदर एक लाइफ भरती है. जब भी आप एक जंगल जाओ तो आपको बहुत सुकून सा लगता है. तो जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं वो जैसे एक आशीर्वाद की तरह है. इट्स लाइक अ शेडी बून. वो एक आशीर्वाद की तरह हमारे चारों तरफ से ग्रो करती हैं. फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make. यहाँ पे एक वर्ड है फॉर सिंपल शीप. शीप जो जानवर होता है, भेड़, उसको एक बहुत ही होली मीन्स बहुत ही पवित्र जानवर माना जाता है, बहुत ही सिंपल सा, इनोसेंट सा. इनोसेंसी का अगर किसी से कंपेयर करना है तो वो शीप ही है. तो जैसे कि एक सिंपल सा एक नेक सा शीप है, वो भी, उसको भी एक पेड़ जो होता है वो उसको भी छाया देता है, उतनी ही छाया वो उसको देता है जितना कि वो किसी शक्तिशाली आदमी को देता है. उसी तरह से ये इनोसेंट से जानवर को भी पेड़ छाया देता है. तो वो जो खूबसूरत चीजें वो हमको एक जो नेचर है वो हमको एक लेसन देता रहता है हमेशा, कि चाहे वो स्ट्रांग लोग हो या वीक लोग हो, यू मस्ट हेल्प एवरीवन. प्लस शीप इसलिए भी पोइट ने यूज किया है कि वो सिंप्लिसिटी को डिनोट करता है. तो जब भी हम एक शीप को देखते हैं तो हमारे अंदर एक होप जगता है कि यस, देयर इज अ चांस, हम भी सिंपल से रह सकते हैं. सच द सन. तो खूबसूरत चीजों से पोएट का क्या मीनिंग है? फिजिकल जो खूबसूरत चीज है वो क्या है? जैसे कि सूर्य है, सन है, मून है. मून एक्चुअली में फुल मून डे रहे अगर और आप मून की तरफ देखिए, बहुत ही अच्छा सुकून सा एहसास मिलता है. जो पेड़ है, चाहे वो बूढ़े हो या यंग हो, वो एक आशीर्वाद की तरह भगवान ने हमें दिया है. स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शिप एंड सच आर डैफोडिल्स. डैफोडिल्स बहुत ही खूबसूरत से एक फ्लावर होता है, बहुत ही खूबसूरत सा. एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो एक पूरा पोएम ही इसी फ्लावर पे लिखा है. और जो ग्रीन वर्ल्ड है जिसमें ये सभी रहते हैं, ये जितने भी पेड़ हैं, फिर डैफोडिल्स है, इनकी एक ग्रीन दुनिया है जो कि बहुत ही अच्छी है. रिल्स कहते हैं हम स्मॉल स्ट्रीम्स को, छोटी नदियों को. ये एक कूलिंग, कोवर्ट मीन शेल्टर, वो हमको एक सुकून का, एक हमें एक कूलिंग इफेक्ट देता है, एक आश्रय देता है अगेंस्ट द हॉट सीजन. जैसे कि एक गर्म सीजन, मतलब हॉट वेदर हो, समर सीजन हो और आप धूप में कहीं चल रहे हो और तब आपको पेड़ मिल जाए जिसकी छांव में आप सुकून से बैठ सकते हो, तो कितना अच्छा लगता है, कितना सूदिंग सा इफेक्ट आता है. ठीक उसी तरह से जब हम अपने लाइफ में बहुत परेशान होते हैं तो ये सारी सुंदर चीजें वही कूलिंग इफेक्ट देती हैं, वही कूलिंग शेल्टर हमको देती हैं. यहाँ एक कॉमा है और ए मिसिंग, यहाँ होगा अगेंस्ट. तो दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. द माइल्ड फॉरेस्ट ब्रेक. ब्रेक जो है वो एक इट इज अ थिक मास ऑफ फर्न्स, एक तरह का प्लांट होता है, छोटा सॉर्ट ऑफ हर्ब. तो उसका एक थिक मास जो कि जंगल में मिलता है. तो वो सारी चीजें बहुत ही खूबसूरत होती हैं. रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. जब आप जंगल में जाओगे तो आपको तरह तरह के फूलों की खुशबू आएंगी, रोज की, मस्क. मस्क एक्चुअली जो मस्क फ्लेवर होता है ना, वो परफ्यूम्स में दैट्स माय फेवरेट. जो मस्क की खुशबू आएगी, तरह तरह की खुशबू आएगी जब आप जंगलों में जाओगे. तो ना तो सिर्फ आपको आपके आंखों को प्लेजर मिलेगा, बल्कि आपको एक अच्छी खुशबू आएगी जो कि आपके नोज को भी प्लेजर देगी. तो जो जो सुंदर चीजें होती है वो हमको हर तरह से एक सुकून का एहसास देती हैं, वो हर तरह से हमको एक सूदिंग इफेक्ट देती हैं. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. और इसी तरह से जो भी हमने खूबसूरत चीजों के बारे में पढ़ा, वही भव्यता उन मरे हुए लोगों को भी होती है.
वही भव्यता उनकी भी होती है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जो शक्तिशाली लोग मरते हैं। शक्तिशाली से यहाँ मीनिंग क्या है, जो अच्छे लोग होते हैं वो जब मरते हैं तो उनकी भी एक भव्य यादें हमारे साथ होती है, और जब भी हम उनको याद करेंगे तो हमारे अंदर एक एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शहीद भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, अगर कभी आप उनके लाइफ के एंड टाइम को, जब वो मरने वाले थे, या उनकी लाइफ को पढ़िए, तो आपको एक ऑफकोर्स एक कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो गए। तो उनके जब आप बातों को सुनिएगा, व्हेन दे आर ऑन देयर, उनको पता है कि वो मरने वाले हैं, और तब भी वो जिस तरह से बोलते हैं, वो एक बहुत ही आपको एक आपके अंदर एक जोश जगा देगा कुछ करने का। तो वो लोग भले ही मर गए हों, तो लेकिन उनकी जो मौत थी, उनके बारे में, उनकी कहानियों के बारे में भी आप पढ़िएगा, तो आपके लाइफ में आपको एक न्यू एनर्जी मिलेगा जीने के लिए। फर्स्ट, इसका एक ये भी मीनिंग है। तो दूसरा ये मीनिंग है कि जब लोग मरते हैं तो बहुत सारे जो बड़े लोग, मीन्स लाइक सम ग्रेट पीपल, जब वो मरते हैं तो उनके याद में बहुत सारे टॉम्ब्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे मीनार्स बनाए जाते हैं, एंड देयर आर वेरियस ग्रैंड कंस्ट्रक्शंस। तो उन चीज़ों को भी जब हम देखते हैं तो हमको उनकी याद दिलाता है, जो लोग, जिनकी, जो महान लोगों की यादों में वो चीज़ें बनी हैं, वो टॉम्ब बने हैं या फिर वो कुछ कंस्ट्रक्शन बना है। तो हमें फिर से एक एनर्जी देता है कि हम अपने लाइफ को फिर से एनर्जाइज होके विथ ग्रेट जील हम कंटिन्यू कर सकें। और सिर्फ ये फिजिकल चीजें ही खूबसूरत नहीं होती, बल्कि कुछ फॉर्म्स ऑफ आर्ट, इनफैक्ट एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट इज ब्यूटीफुल, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, और इट माइट बी सम स्टोरीज लाइक और लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। जितनी भी अच्छी कहानियां हैं, प्यार भरी कहानियां जिन्हें हमने सुना है या पढ़ा है, वो सब भी एक हमारे माइंड को रिफ्रेश करती है, हमें एक फिर से एक जीने का होप देती है, नो कि हमारे लाइफ में सब कुछ खराब ही नहीं है, इस दुनिया में कुछ चीजें अच्छी भी हैं। तो इसलिए जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, ये ऐसा लगता है जैसे भगवान की तरफ से हमारे लिए एक आशीर्वाद हो। भगवान ने ये इसलिए हमें दिया ताकि ये दुनिया जो है उसमें हम डट के जी सके, कुछ हमें कुछ पल ऐसे भी मिले जिसमें हम खुश रह सकें, क्योंकि ये बात सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में बहुत दुख भरा है, बहुत प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ में, लेकिन उस प्रॉब्लम से हटने के लिए, बचने के लिए, और एक फिर से हमेशा एक होप हमारे अंदर भरा रहे, उसके लिए जैसे भगवान ने ये खूबसूरत चीजें दी हों हमें हमेशा के लिए होपफुल रहने के लिए। तो इसलिए खूबसूरत चीजें किस तरह से हैं, लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink। तो ये कैसी चीजें हैं, तो जैसे एक एंडलेस फाउंटेन हो, एक झरना हो जो कि जिसका पानी कभी खत्म ही नहीं हो, उस तरह से खूबसूरत चीजें जो कि कभी खत्म नहीं होती, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो जो वो खूबसूरत चीजें, वो ऑफ कोर्स हमें अमर तो नहीं बनाती, इमॉर्टल तो नहीं बनाती, लेकिन हम जो मरने से पहले एक होप खो देते हैं, हमारे आत्मा जैसे मर जाती हो, उसको वो जिंदा रखती है हमेशा। तो खूबसूरत चीजें जैसे भगवान की तरफ से हमारे लिए एक फाउंटेन हो, जिस फाउंटेन का जो ड्रिंक हो, जो हम पीते हैं, वो हमको फिर से लाइफ दे दे, वही होती है खूबसूरत चीजें, जो कि हमारे ऊपर जैसे बरस रही हो, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। स्वर्ग, भगवान का जो, भगवान जहाँ रहते माना जाता है वो स्वर्ग है, तो स्वर्ग के एज से, स्वर्ग के किनार से जैसे हमारे ऊपर आशीर्वाद की तरह ये खूबसूरत चीजें बरस रही हो, ताकि हम सुकून से जिंदा रह सकें। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस पोएम, like what are the things of beauty mentioned in the poem? So of course the things of beauty mentioned in the poem are the sun, the moon, the daffodils, sheep, all these things. And what are the things that cause suffering and pain, जिससे हमें दुख दर्द होता है? So of course they are despondence, the dearth of noble human beings, कमी, lack of noble human beings, and there is a lot of sadness all around, there is lack of hope, and these are the things that cause suffering and pain. What are the line, therefore are we wreathing a flowering band to bind us to earth, suggest to you? तो ये यही सजेस्ट करता है हमको कि हम जो भी खूबसूरत चीजें, दैट वी वांट टू बाइंड एवरी ब्यूटीफुल थिंग अराउंड अस, वी वांट टू बी सराउंडेड बाय ऑल दोज ब्यूटीफुल थिंग्स, एंड सो the poet has used that every morning we give us hope that yes, there are beautiful things around us, and so we can survive, so there is a hope to live happily in the future.
What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? Of course, the beautiful things like sun, moon, these are the things that make human beings love life instead of everything. Next question is, why is grandeur associated with the mighty dead? Because there are certain tombs and other constructions that are built in memory of some great people. Do we experience things of beauty only for short moments, or do they make a lasting impression on us? हम जो खूबसूरत चीज़ें हैं उनको सिर्फ कुछ क्षण के लिए enjoy करते हैं या हमारे ऊपर उनका एक impression होता है? तो of course they leave a very deep impression on ourselves, and so they are a source of eternal joy, and not just for short moment. What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? So he uses the image of an endless fountain of immortal drink, and this means that there are certain things, that beautiful bounties that God has given us cannot be replaced by anything else. So guys, hope आपको ये poem जो इससे related question answers है वो अच्छे से समझ आए हों. Still, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, feel free to mention it in the comment box below, or you may leave me a message at my Facebook page. The link is also given in the description box below. And before signing out, don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe for my channel if you like the way I describe poems or other topics of English literature. So guys, see you in the next video. Till then, keep smiling, have wonderful days, and you have a very good exam on 5th of March. Wish you a very good luck. Best of luck. See you in the next video. Keep smiling. Have wonderful days. Thank you.